प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर। 12वीं फिजिक्स के अध्याय नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र में आज अपन बात करने वाले हैं गॉस का प्रमेय और उसके प्रूफ के बारे में। याद रखिए, इससे पहले हमने जस्ट टॉपिक स्टडी किया विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की किसी बल्ब पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होता है, या फिर किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी पर बेस्ड है अपन गॉस का प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस का जो प्रमेय है वो आपके एग्जाम में हमेशा बिग नंबर पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय का कथन लिखिए और उसको क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो गॉस का प्रमेय जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको गॉस द्वारा दिया गया था, इसको गॉस का प्रमेय के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स का जो कैलकुलेशन है इस फार्मूला से करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यदि अपने पास पृष्ठ क्या हो, असममित हो, तो इतना प्रोसेस ना करके हम क्या करें, यदि उस पर उपस्थित आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दें। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु की विद्युत शुद्धता, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है 8.854 इंटू 10⁻12 इतना होता है। तो क्यू को भाग दे दो तो सिंपल सा आपको उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकल जाता है। यही क्या है, अपने पास गॉस का प्रमेय है। यदि किसी पृष्ठ से जो कि बंद पृष्ठ हो और बंद पृष्ठ से गुजरने वाले यदि हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हम पूरा जटिल कैलकुलेशन न करके उसमें उपस्थित आवेश को यदि एप्सिलॉन नॉट से भाग देते हैं तो भी अपने पास वैल्यू क्या आता है, उतना ही आता है। इसी को शब्दों में हम लिखेंगे। तो कथन क्या है, एक बार देख लेते हैं। गॉस का प्रमेय का कथन क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही जो है अपने को किसके फॉर्म पर लिखना है, कथन के फॉर्म पर लिखना है। चलिए लिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। गॉस का प्रमेय का कथन क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में निर्वात में उपस्थित आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये यदि हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो अब इतना जटिल कैलकुलेशन ना करके यदि सिंपल से उस पर उपस्थित आवेश को यदि हम एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देते हैं तो भी वो क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यही बोलता है। तो गॉस का प्रमेय का कथन क्या कहता है भाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में निर्वात में उपस्थित आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यदि हम इसको गणितीय रूप में लिखे तो गणितीय रूप में मैथमेटिकल फॉर्म पर, तो गणितीय रूप में यदि हम बात करेंगे इसका कैसे लिख सकते हैं, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई से शो करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, क्रॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस पर उपस्थित आवेश का कितना गुना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रूफ या फिर क्या देखेंगे, उत्पत्ति। प्रूफ या फिर व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति। देखिए प्रूफ अपने को करना है। तो सबसे पहले देखिएगा बंद पृष्ठ आ रहा है तो अपने को बंद पृष्ठ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज अपने पास ये O केंद्र, ठीक है, और R त्रिज्या का क्या है, अपने पास एक गोला है। ये हमने गोला कंसिडर किया जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है अपने पास, ये रेडियस क्या है अपने पास, R है। और मैं मान लेता हूँ O पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, इतना चीज हम सबसे पहले क्रॉस सरफेस कंसिडर किए हैं। तो जो कंसिडर किए उसको लिख दिए देते हैं भाई। देखिए माना O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा गया है। देखिए रखा गया है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स निकालना है। इतने को इतना क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। तो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको छोटे छोटे डीएस भागों में बांट के देखेंगे। तो सबसे पहले को क्या करेंगे, एक छोटे से अवयव के कारण निकलने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, उसी का समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने को ई चाहिए। तो ई चाहिए तो देखिए हम ई निकाल लेते हैं। तो माना इससे, ठीक है, ये अपने पास क्या है, रेडियस r है, तो इसके पृष्ठ पर एक पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, पॉइंट क्या है, P है। और यदि यहाँ पास क्या है, पॉइंट क्या है अपने पास P, इतना कंसिडर कर लेते हैं। तो माना
ठीक है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है। अब देखिए बिंदु P है तो यहाँ पास प्लस क्यू आवेश रखा है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो इस प्लस क्यू के कारण भी यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आएगा, कितना आएगा, दूरी r है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में क्या होता है r स्क्वायर। तो देयरफॉर ठीक है P पर विद्युत क्षेत्र, P पर मतलब क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये E में कर लेता हूँ तो क्या होता है फार्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में क्या होता है r स्क्वायर। ये दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले छोटा सा अवयव के कारण निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को बहुत सारे ds अवयव से मिलकर के बना हुआ मानेंगे। तो मान लेता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, छोटा सा अवयव है, ये है अपने पास पृष्ठ का ds। तो ये ds अवयव है, कौन सा, छोटा सा अवयव। तो ds अवयव है तो हमने बताया था कि इसके डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी इस पॉइंट पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर होगा, ये ds की दिशा। इसके अलावा यदि हम E की दिशा देखना चाहते हैं तो हमने बताया था यहाँ पर एकांक धनावेश को रख के देखो, जिस डायरेक्शन में बल की दिशा होगी उसी दिशा पर किसकी होगी, E की दिशा। तो यदि यहाँ मैं एकांक धनावेश को रखता हूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, प्रतिकृति, दैट मींस E की भी दिशा कहाँ होगी, इसी तरह। दैट मींस यहाँ थीटा कितना बन रहा है, E और ds के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो देखिएगा उसको हम बांट रहे हैं ना। तो अब गोला को बहुत सारे सूक्ष्म क्षेत्र अवयव, ठीक है, ds बहुत सारे सूक्ष्म क्षेत्र अवयव से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ये हमने मान लिया, माना जा सकता है। तो एक काम करते हैं, ds अवयव ले लेते हैं पॉइंट P पर। तो देयरफॉर P के चारों ओर सूक्ष्म अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक छोटे का कारण निकालेंगे फिर उसी का समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो छोटे के कारण है तो d फाई से सूत्र की, ये क्या होता है E डॉट ds, ये दो सदिशों का दिश बुरा है तो ओपन करो तो E ds क्या होता है cos थीटा, और थीटा बराबर वहाँ पर क्या है 0 डिग्री। cos 0 के वैल्यू क्या होता है भाई, cos 0 की जो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हो जाएगा E डॉट ds। तो हमने क्या किया कि सूक्ष्म अवयव ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या किया, हमने निकाल लिया। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो देयरफॉर संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और यही अपने को कैलकुलेट करना है, क्या है अपने पास फाई। तो क्या हो जाएगा, जो छोटे के कारण निकला है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, फाई की वैल्यू रखो, तो फाई डी फाई की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा E डॉट ds, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो देखिएगा समीकरण 1 से समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, E के वैल्यू रख सकते हैं, तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 3 से देखिएगा फाई E विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन E की वैल्यू क्या है, इतना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में क्या है r स्क्वायर, और किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ds के सापेक्ष। तो ds को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा ds। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ds करके हम समाकलन करें, समाकलन का तात्पर्य क्या होता है, जोड़। दैट मींस ds गोले के हम क्या करेंगे, संपूर्ण ds को जोड़ेंगे तो गोले का क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ds सब क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा गोले का। तो यहाँ पर बता दीजिए चूंकि इंटीग्रेशन ds विच इज इक्वल टू क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 पाई, यहाँ से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, तो फाई E विच इज इक्वल टू क्या बचा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिएगा तो यही अपने को क्या करना था,
प्रूफ करना था, अर्थात यही क्या है अपने पास गॉस का नियम है। तो इस प्रकार से आपके गॉस के प्रमेय को क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। एक बार इसको हम समराइज करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। गॉस का प्रमेय का कथन क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 5 which is equal to integration E.ds which is equal to P/ε0। अब अपने को प्रूफ करना है, सिंपल सा गोला कंसीडर कर लेंगे तो उसके किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र 1/4 तो अब क्या करना है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ds से मिलकर मान लेंगे तो एक ds अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, ds। तो संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे यहाँ से ds आ जाएगा, इंटीग्रेशन में ds को क्या करेंगे, उसको गोली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है 4π² के वैल्यू पुट 4π² वैल्यू पुट कर दो तो phi बराबर क्या आ जाएगा Q/ε0। यही अपने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था प्यारे बच्चों गॉस का प्रमेय। अगला टॉपिक हम देखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग अपने को 4 अनुप्रयोग अपने को सिलेबस में दिया गया है, वहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DNM यूट्यूब चैनल।